हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। हमारा पार्ट नंबर 7 है जर्नल। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने पार्ट्स जो कि पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग बहुत एक ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। सर ब्लंडर क्या होता है? बहुत बड़ी बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हो। उन्हीं के बेस पे आप लोग सारी एंट्री कर पाओगे। अच्छा होता क्या है, हम लोग अभी 11th क्लास में हैं, तो 11th क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा यही माना जाता है, जर्नल एंट्री। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया बहुत अच्छे तरीके से तो आपकी 11th क्लास, 12th क्लास, बीकॉम आगे की जितने भी पढ़ाई है, सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, जहाँ पर भी आपका अकाउंटिंग का पार्ट आने वाला है ना, वहाँ पर ये चैप्टर यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्यों ना इस चैप्टर को बहुत बारीकी से सीखा जाए। और मैं विनोद सिंगला, एज अ विनोद सिंगला, आपका कोच, आपका गुरु, आपका सर, आपका भाई, आपका सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ जर्नल इतनी बारीकी से। मुझे लगता है कि शायद यार ऐसा पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं सिखा पाएगा, और अगर किसी ने सिखाया भी है तो वो सारे क्वेश्चन नहीं करवाएगा, और मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सीधी सी बात है। तो अब होता क्या है भाई, ये चैप्टर तो स्कूलों में भी करवाते हैं, एक एक महीना लग जाता है। हमारे यहाँ भी लगेगा, इतने ही क्लास लगेंगी, 20-25 क्लास लगेंगी हमारे यहाँ भी। लेकिन वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि क्लास स्टार्ट होती है, जर्नल करवाया जाता है, लेकिन बच्चा सीख नहीं पाता, वो कंसेप्ट सीख नहीं पाता। क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है, पता नहीं क्या रियल है, क्या पर्सनल है, क्या नॉमिनल है, समझ में नहीं आता उनको। तो दोस्तों वो सीधा ना करवाते हैं। मैं आपको ना कंसेप्ट सिखाऊंगा, और दूसरा मैं आपको ना कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ जिससे कि आप सारी एंट्री को कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको सीधा ट्रिक्स पे ले चलता हूँ। किस पे ले चलता हूँ? सीधा का सीधा ट्रिक्स पर। अगर आप लोगों ने ट्रिक्स सीख ली तो आप दुनिया की किसी भी एंट्री को कर पाओगे। सबसे पहले ट्रिक्स याद रखना, आपको मैं देने वाला हूँ 8 ट्रिक्स। क्या देने वाला हूँ? 8 ट्रिक्स। पहले ट्रिक्स क्या है दोस्तों, याद रखना, लिखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। जब भी एंट्री में अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान है और वो पाने वाला व्यक्ति है, तो मैं उसको आंख बंद करके डेबिट करूंगा। और अगर कोई देने वाला व्यक्ति है, मैं उसको आंख बंद करके क्रेडिट कर दूंगा। इस बात को दिमाग में रखना। यस सर, हम दिमाग में रखेंगे, ठीक है। पाने वाला व्यक्ति डेबिट, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट, ठीक है ना। जितने भी हमारे खर्चे होने वाले हैं, जितने भी मेरे लॉस होने वाले हैं, उन सभी को मैं आंख बंद करके डेबिट कर दूंगा। जितने भी मेरे फ़ायदे होने वाले हैं, जितने भी मेरी इनकम्स होने वाली हैं, उन सभी को मैं आंख बंद करके क्रेडिट कर दूंगा। क्या इन बात को दिमाग में रखोगे? ये सर आप बोल रहे हो तो दिमाग में रखनी पड़ेगी ना। बिल्कुल आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेंगी सारी बातें। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, खर्चा या लॉस डेबिट, फ़ायदे या इनकम हमारी क्या हो जाएंगी? क्रेडिट, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी आपकी असेट्स होने वाले हैं, जितने भी आपकी असेट्स होने वाली हैं, उनको आंख बंद करके डेबिट कर देना। और जितने भी आपकी लायबिलिटीज़ होने वाली हैं, उनको आंख बंद करके क्रेडिट कर देना। सर समझ में नहीं आया। अभी समझ में जब आएगा ना, जब आप लोग 7th और 8th भी सीख लोगे, 7th और 8th। लेकिन एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को बाद में सिखाने वाला हूँ। पहले इन 6 पे काम कर लेते हैं, और लगे हाथ इन 2 पे भी काम कर लेंगे, जो कि मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूँ। दोस्तों ध्यान से देखो, ये ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स पे काम कर लोगे ना, सारी एंट्री एक ही बार में सरल हो जाएंगी। एंट्री आप जब भी करोगे, हमेशा करोगे बिजनेस के हिसाब से। किसके हिसाब से करोगे? बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस में क्या हो रहा है आपको दिमाग लगाना है, बिजनेस में क्या हो रहा है दिमाग लगाना है, ठीक है ना। मान लो बिजनेस ने मान लो एक पर्सन है यहाँ पर, एक पर्सन है, ठीक है ना, एक पर्सन है यहाँ पर। मान लो उसका नाम है पोगो। क्या नाम है उसका? पोगो। उसका नाम है पोगो। सर पोगो चैनल था एक, कोई बात नहीं, उसका नाम है पोगो। बिजनेस ने पोगो से माल खरीदा। क्या खरीदा? बिजनेस ने पोगो से माल खरीदा। तो बिजनेस में क्या होने वाला है? दिमाग लगाओ। बिजनेस में होने क्या वाला है बताओ। अच्छा एक बात आप ये भी लिख ही लो, बिजनेस के अंदर कुछ भी आएगा उसको मैं डेबिट कर दूंगा, और बिजनेस से अगर कुछ भी जाएगा तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। ये लो, हमारे 8 रूल हमारे एक ही बार में हो गए। देखो बिजनेस ने अगर पोगो से माल खरीदा है, माल मतलब होता है गुड्स, अगर परचेज करा है तो क्या होने वाला? दिमाग लगाओ भाई। बिजनेस जब पोगो से माल खरीदेगा तो बिजनेस के पास माल आएगा। क्या आएगा? माल आएगा। तो ऐसे थोड़ी नहीं माल आ जाएगा, पोगो पागल थोड़ी नहीं, माल भेज रहा कुछ लेगा नहीं भाई। बिजनेस में तो पोगो को कुछ ना कुछ देगा। क्या देगा? ये देगा पैसे। पैसे मतलब मनी देगा। अब मुझे बताओ, इन 8 कंसेप्ट में ऐसे कौन से 2 कंसेप्ट हैं जो लग रहे हैं इस वाले एग्जाम्पल में? बिजनेस के पास क्या आ रहा है? माल आ रहा है। और बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है? पैसा बाहर जा रहा है। तो देखो बिजनेस के अंदर कुछ भी अगर आएगा, मैं उसको डेबिट कर दूंगा। बिजनेस से अगर कुछ भी बाहर जाएगा मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। बिजनेस के अंदर कुछ भी आएगा डेबिट कर दूंगा, बिजनेस से कुछ भी बाहर जाएगा मैं क्रेडिट कर दूंगा। मैंने आपको जब पुराने वाले पार्ट्स में 1 से लेकर 6 पार्ट में सिखाया था कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है, मैंने आपको पहले सिखाया था। सेम वही फॉर्मेट होने वाला है, लेकिन अभी मैं फॉर्मेट आपको फटाफट से रफली बना रहा हूँ, जल्दी से बना रहा हूँ, और मैं करके दिखा देता हूँ। ये हमारा डेट का फॉर्मेट है, ठीक है ना। ये हमारा पर्टिकुलर्स का है, डेट का है, पर्टिकुलर्स का है। ये हमारा लेजर फोलियो का है,
ये हमारा अमाउंट डेबिट का है और ये हमारा अमाउंट क्रेडिट का है, ठीक है ना। मैं फ़िलहाल के लिए अभी मैं ऐसा कुछ लिखने नहीं वाला, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ऐसा कुछ नहीं लिखने वाला। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ मेरे बिजनेस के अंदर माल आया है और मेरे से पैसा गया। माल आया मतलब ये है कि मैंने माल परचेज़ करा है, मैंने माल परचेज़ करा है ताकि मैं उसको आगे सेल कर सकूँ। मैंने माल परचेज़ करा है इसलिए मैं उसको परचेज़ वर्ड ही लिखने वाला हूँ। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, मैंने आपको बोला था डेबिट आपको लाइन के लास्ट में लिखना, मैंने आपको पहले बोला था। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, मेरे पास माल आया, टू से पहले थोड़ा गैप छोड़ा आपको मैंने बोला था। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, मेरे से क्या जाएगा सर, माल आया तो कुछ ना कुछ जाएगा ना, पैसा जाएगा पैसा। तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। सर अगर मैंने बैंक से पेमेंट करी होगी तो, अगर मान लो मैंने उसको चेक दे दिया या मैंने उसको फ़ोन पे कर दिया, पेटीएम कर दिया, कोई मनी ट्रांसफ़र कर दिया किसी भी तरीके से, तो टू हमारा बैंक आ जाएगा उस केस में और कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पर अमाउंट है, मान के चलते हैं एक्स अमाउंट ले लेते हैं, कुछ भी मुझे पता नहीं है अभी। और यहाँ पर नरेशन आएगी, और नरेशन की शुरुआत मैंने आपसे बोली थी किससे करते हैं, हमेशा बीइंग से करते हैं। किससे करते हैं, बीइंग से। फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। और मेरी लाइन यहाँ से यहाँ तक हमारी लाइन आ जाएगी ताकि ये इस बात का सबूत होगी कि मेरी एंट्री खत्म हो चुकी है। याद रखना लाइन यहाँ से लेकर यहीं तक आएगी, ये नहीं कि आप लोग यहाँ से पूरी यहाँ तक कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो दोस्तों इस वाले कंसेप्ट से, इन दोनों कंसेप्ट से मैंने आपको एक एंट्री समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। अब मान के चलते हैं मैं इन दोनों कंसेप्ट को लेता हूँ, असेट्स और लायबिलिटी को। सेम एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक बिजनेस है, ये क्या है, एक हमारा बिजनेस, और ये एक पर्सन है, उसका नाम है पोगो। क्या है हमारा, उसका नाम पोगो। अब बिजनेस ने इस पोगो से क्या खरीदा है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैंने एक एसी खरीदी है। क्या खरीदी, मैंने एक एसी खरीदी है। और मैंने बोला है यार पोगो मैं तेरे को पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा, यार पोगो मैं तेरे को पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं तेरे को 1 महीने के बाद पे दूंगा, 1 महीने के बाद पे दूंगा। उस 1 महीने को बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। क्या बोलते हैं उस 1 महीने को, क्रेडिट पीरियड। मैंने उससे क्रेडिट पीरियड ले लिया जो कि 1 महीने का है, जो कि 1 महीने का मैंने उससे क्रेडिट पीरियड ले लिया 1 महीने का। पोगो ने बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आप एक काफ़ी अच्छे इंसान हो, कोई बात नहीं, आप मुझे 1 महीने बाद पेमेंट कर देना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ, बिजनेस के पास एसी आ रही है और बिजनेस से पैसा नहीं जा रहा है। इस बार बिजनेस ने वादा करा है, प्रॉमिस करा है कि पोगो को मैं 1 महीने बाद दे दूंगा। तो मुझे बताओ मेरे पास क्या आया, मेरे देखो एक बात तो क्लियर है, कुछ आएगा डेबिट कर दूंगा और जाएगा क्रेडिट करूंगा। लेकिन मेरा तो जा कुछ भी नहीं रहा इस बार, कुछ ना कुछ आ ही रहा है, तो आएगा मैं डेबिट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लग गया, आएगा वाला। लेकिन ये भी लग गया जो एसी आ रही है, एसी मेरे लिए क्या है, असेट्स है। एसी मेरे लिए क्या है, असेट्स है। क्योंकि असेट्स क्या चीज़ होती है मैंने आपको पहले बताया था पुराने वाली वीडियोस में। अगर आप लोगों ने हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, वहाँ पर चलेगी पता असेट्स क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होती है, इनकम क्या होते हैं, गेन्स क्या होते हैं, ड्राइंग क्या होती है, परचेज क्या होती है, सेल क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो अभी क्या हो रहा है, असेट्स आ रही है और असेट्स हमारा बाय नेम से आती है। असेट्स का नाम क्या है मेरा, एसी। तो मैं लिखने वाला हूँ एसी अकाउंट डेबिट, एसी अकाउंट डेबिट। एसी आइए, एसी को मैं एसी के नाम से लिख देता हूँ, बाकी आप चाहो तो कुछ और नेम से भी लिख सकते हो। सर कुछ और नेम से क्या, वो आपके स्कूल वाले बता देंगे, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। एसी है तो एसी लिखना पड़ेगा, एसी अकाउंट डेबिट टू। अभी मैंने वादा कराया ना पोगो को कि पैसे बाद में दूंगा, तो टू पोगो। सर पोगो अकाउंट भी लिखो ना, आपने यहाँ अकाउंट लिखा, यहाँ अकाउंट लिखा, यहाँ अकाउंट लिखा, यहाँ पे अकाउंट क्यों नहीं लिखा। मैंने आपको पुरानी वीडियो में बोला था नाम के आगे कभी भी अकाउंट वर्ड हमारा नहीं आता, नाम के आगे मेरा अकाउंट वर्ड नहीं आता 11th 12th क्लास के लेवल पे। आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको चलेगी पता नाम के आगे भी अकाउंट आता है। तो फिलहाल अभी आपको नंबर अच्छे चाहिए ना, तो आपको नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखना, ठीक है ना। यह हो गया हमारा अकाउंट, और यहाँ पे बीइंग से मैं नरेशन डाल दूंगा, बीइंग एसी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मतलब उधार मैंने एसी परचेज करी है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, यस सर। तो मैंने आपको असेट्स आई है एसी, और मेरी लाइबिलिटी बन गई है कि मैं पोगो को पैसा कभी ना कभी दूंगा। उसी तरीके से खर्चे फ़ायदे वाले भी आप इसको भी खर्चे फ़ायदे के हिसाब से भी आप एग्जाम्पल से समझ लो, और पाने वाला देने वाले के हिसाब से भी आप खर्चे से या कुछ एक तरीके से एग्जाम्पल से समझ लो। तो फिलहाल मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ खर्चे फ़ायदे का, या इससे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। इस बार खर्चे लॉस को डेबिट करूँगा, फ़ायदे इनकम को क्रेडिट करूँगा। तो चलो मुझे मान के चलो, मुझे बताओ यार अभी ना क्या है, एक्चुअली क्या है, खर्चे का मुझे अलग एग्जांपल देना पड़ेगा, एक्सपेंस का या लॉस का मुझे अलग एग्जांपल देना पड़ेगा, इनकम और गेन का मुझे अलग एग्जांपल देना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज कंसेप्ट वीडियो है, ठीक है ना। कल से हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो एक्सपेंस या लॉस मान के चलते हैं, मुझे किसी को सैलरी देनी है, मुझे किसी को सैलरी देनी है। सर मुझे मतलब क्या है यहाँ पर, मुझे मतलब बिजनेस है, बिजनेस को सैलरी देनी है 10,000 रुपये की, बिजनेस को 10,000 रुपये की सैलरी देनी है। तो अब बिजनेस जो हमारा बिजनेस है वो सैलरी देगा, बिजनेस से सैलरी देगा। आपको एंट्री हमेशा करनी है बिजनेस के हिसाब से, सैलरी देनी है। किसको देनी है, मान के चलो सैलरी देनी है, यही काम कर, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो पैसा दे दिया आपने उस पर्सन को या आपने नहीं दिया होगा। चलो इस बार मान के चलते हैं आपने पेमेंट कर दिया, इसको पेमेंट कर दिया, वो भी आपने बैंक से पेमेंट करी है, ठीक है ना। हो सकता है आपने पेटीएम कर दिया हो सकता है आपने फ़ोन पे कर दिया
हो सकता है आपने कोई और यूपीआई से कर दिया हो या आपने कोई मनी ट्रांसफ़र कर दिया हो। ये सभी सर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जिससे आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली मेरे से सैलरी गई, सैलरी मेरे लिए क्या है? सैलरी मेरे लिए सर एक्सपेंस है। ये मेरा लॉस नहीं है भाई, इंसान ने आपके लिए काम भी तो करा पूरे एक महीने, तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है। तो मैं सैलरी अकाउंट डेबिट कर दूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अगर आपने कैश पेमेंट करी है तो कैश लिख दो, बैंक से करी तो बैंक लिख दो। मैंने बैंक से करी है तो टू बैंक अकाउंट लिख दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा अमाउंट, ठीक है ना। और बैंक से हमारी आ जाएगी नरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर समझ में आ गई। उसी तरीके से अगला कंसेप्ट मैं लेता हूँ इनकम का या गेन्स का। सर ये गेन्स क्या होता है? इसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे प्लेलिस्ट पर, जहाँ पर सर्च करना पड़ेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बाय विनोद सिंगला सर। आपको हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म की वीडियो देखने को मिलेंगी, वहाँ पर समझ लेना इनकम क्या होती है, गेन क्या होती है। बस इनकम और गेन में कुछ फ़र्क होता है, वो थोड़ा सा वहीं पर जाकर सीखने को मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, मैं इनकम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इनकम लाइक मुझे कहीं से कमीशन मिल रहा है, मिल रहा है, याद रखना कमीशन मैं दे भी सकता हूँ, लेकिन मुझे फिलहाल मिल रहा है कमीशन, मुझे रिसीव्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिसीव्ड हो रहा है, जो कि है ₹200। अब बताओ कमीशन मुझे मिल रहा है तो मेरी इनकम है या नहीं है? यस सर आपकी तो इनकम है। इनकम है तो इनकम को मैं क्या करता हूँ, आंख बंद करके इनकम को करूँगा मैं क्रेडिट। आंख बंद करके क्या कर दूँगा, इनकम को मैं क्रेडिट कर दूँगा। तो बस इनकम को आप क्रेडिट कर दो। तो सर आपको इनकम कैसे मिल रही है? 200 रुपये, छोटा अमाउंट है 200 रुपये, तो कैश ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कैश ले लेते हैं, मेरे पास पैसा आएगा, कैश आएगा कमीशन के नाम का। तो जो भी चीज़ मेरे पास आएगी मैं डेबिट कर दूंगा, जो भी चीज़ आएगी डेबिट कर दूंगा। तो मेरे पास कैश आ रहा है तो मैं कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा, मैं कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा। टू, मुझे बतानी पड़ेगी वो वजह, क्या बतानी पड़ेगी? वजह जिसके वजह से ये पैसा आया, वो वजह बताओ, वो कारण बताओ। कारण, वो कारण क्या है? वो कारण है कमीशन। वो कारण क्या है? मेरा कमीशन है। वो कारण मेरा कमीशन है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 200 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर जी नरेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितनी बात समझ में आ रही है? यस सर हमें इतनी बात समझ में आ रही है। तो बस दोस्तों ये इसी तरीके से आपको एंट्री करनी है। जो आएगा डेबिट कर देना, जो जाएगा हमसे क्रेडिट कर देना, जो जाएगा मेरे से क्रेडिट कर देना। ध्यान से देखो, इस वाले एग्जाम्पल में मैंने सैलरी खर्चे के नाम की दी और मेरे से क्या गया? पैसा गया, सैलरी दी है मैंने सामने वाले को। जो चीज़ मेरे से जाएगी मैं क्रेडिट कर दूंगा। मेरे से पैसा बैंक से गया है तो मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया, जो आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट। असेट्स को डेबिट कर देना, लायबिलिटी को क्रेडिट कर देना। खर्चे लॉस हो रहे हैं, डेबिट कर देना। फायदे इनकम हो रहे हैं, क्रेडिट कर देना। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। इससे भी समझ लो एक बार आप, इससे भी एग्जाम्पल ले लो। पाने वाला डेबिट कर देना, पाने वाला डेबिट। सर एग्जांपल दो। एग्जांपल जैसे कि बिजनेस है, ये बिजनेस है। बिजनेस ने, मान लो यहाँ पे लड़का है, लड़के का नाम है इस बार पोगो 1। चलो पोगो है। बिजनेस ने पोगो को पैसे दिए हैं, पोगो को पैसे दिए। पोगो को सर कितने रुपए दिए? 5000 रुपये। बिजनेस ने पोगो को 5000 रुपये दिए हैं। बस मुझे बताओ पाने वाला व्यक्ति कौन है? पोगो है या बिजनेस ने? बिजनेस ने तो पैसे दिए हैं, तो पाने वाला व्यक्ति कौन है? पोगो। सामने वाला बंदा पोगो है, तो पोगो को डेबिट करो। मैंने बोला ना पाने वाला डेबिट, तो मतलब पोगो को डेबिट करो, पोगो। और लेकिन नाम है तो नाम क्या, हमारा अकाउंट नहीं आएगा, तो पोगो को सीधा डेबिट कर दो टू। पोगो को मैंने पैसा दिया 5000, तो मेरे बिजनेस से 5000 रुपये गए, मतलब जो भी चीज़ मेरे बिजनेस से जाएगी मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर पोगो अकाउंट डेबिट टू। अब यार क्वेश्चन ये है कि मैंने कैश दिया या बैंक से दिया। मान लो चलो मैंने 5000 है ना, चलो मैंने बैंक से दिए होंगे, ठीक है ना। तो टू बैंक अकाउंट, मैंने उसको 5000 रुपये दे दिए, 5000 रुपये दे दिए। यहाँ पर आ जाएगी नरेशन। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये रहा हमारा पूरा कंसेप्ट। इसमें आप लोगों ने सीखा कि आप किस तरीके से किसी भी दुनिया की किसी भी एंट्री को कर सकते हो। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। कल हमारा पार्ट नंबर 8 आने वाला है, जहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें यार, जरूर लाइक करें यार, लाइक तो कर ही दिया करो मेरे मोटिवेशन के लिए। अभी के अभी लाइक कर दो यार, शेयर कर दो। अगर अपने सभी दोस्तों के संग शेयर कर सकते हो तो इससे क्या है कि उन सभी की लाइफ भी थोड़ी चेंज हो जाएगी, उनको भी अकाउंट्स अच्छी लगने लग जाएगी, वो भी ज़िंदगी में तरक्की कर लेंगे। और सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल पर, और नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कर देना यार, घंटे के आइकन को दबा देना, अच्छे तरीके से पिचका देना उसको एक ही बार में, ताकि आपको हमारी वीडियो एक ही बार में मिल जाए और आपको हमारी वीडियो से ना वंचित ना होना पड़े, मतलब दूर ना रह सको आप लोग, ठीक है ना। हमारी वीडियो के आदी हो जाओ यार, आप लोग आदी हो जाओ, ठीक है ना। डेली सुबह दोपहर शाम 3-3 वीडियो देखा करो हमारी, और आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अकाउंट्स के एक्सपर्ट बन जाओगे। लिखित में ले लो मेरे से आज ये वाली चीज़, आप अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनने जा रहे हो अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे हो और पार्ट वाइज देख रहे हो। पार्ट नंबर 1 के बाद 2 देख रहे हो, ये नहीं पार्ट 1 इंटरेस्टिंग नहीं था 2 देख लिया, 2 में उतना मज़ा नहीं आया, 3 देख लिया, 3 तो आपने स्कूल में करा हुआ था, फिर आपको मेरी वीडियो से कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। याद रखना इस बात को। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, आपको इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मिलते नहीं वीडियो से, वंदे मातरम, जय हिंद।